उन्हें न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। महाराष्ट्र के किसानों को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं, वहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए खड़े हैं, वहाँ की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। और इन्होंने जो महंगाई व्याप्त कर रखा है, इस महंगाई पर हम महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह चुनाव लड़े हैं और जीतेंगे। चुनाव आयोग उनके हाथ में है। बताइए, 5 करोड़ रुपया विनोद तावड़े का पकड़ा जाता है, पैसा बांटा जाता है। चुनाव आयोग हाथ रख के बैठा हुआ है, सरकार से मिला हुआ है। अगर यही विपक्ष में अगर कहीं हुआ होता तो युवाओं का हाथ कब मजबूत करेंगे प्रधानमंत्री, और महिलाओं को कब न्याय देंगे? हमारी देश की महिलाओं के अंग वस्त्र उतारे जा रहे हैं, उस पर कब न्याय देंगे? हाँ, मैं बता रही हूँ। एक है तो सेफ है, नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी, ये सब एक है, ये सब सेफ है। भारत की बताने का काम करें। इनसे बेरोजगारी पे सवाल पूछो, इनसे महंगाई पे सवाल पूछो, इनसे किसानों के एमएसपी पे सवाल पूछो तो भागने लगते हैं, इनको मृत्यु लगने लगती है। लेकिन आज भारत की जनता को न्याय चाहिए और न्याय मिलेगा राहुल गांधी से। थोड़ा वेट करो, 2-4 दिन वेट करो, सब हटेंगे। जो कांग्रेस विचारधारा को मिलान नहीं करते, ऐसे लोगों को पार्टी के बाहर निकाल देना चाहिए। निकालेंगे बताइए, कोई टाइम 2-3 दिन और रुक जाओ, सब बाहर जाएंगे। एग्जिट पोल आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? इंडिया लास्ट लगातार जीत हासिल कर रहा है एग्जिट पोल में। आपकी सरकार महा विकास अघाड़ी लगातार पीछे होते जा रही है हर एग्जिट पोल की तरफ। देखिए, हरियाणा का भी एग्जिट पोल आया था और वहाँ पर देखा बीजेपी को हरा रहे थे, कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। वैसे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को हरा रहे हैं, इंडिया गठबंधन को हरा रहे हैं, बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। लेकिन अभी 23 तारीख को आप देखना, हो सकता है जनता ने जो फैसला दिया है वो 23 तारीख को पता चलेगा, आप देख लीजिएगा। पहले विश्वास नहीं आपको? हमें कभी ना एग्जिट पोल पे भरोसा था और न ईवीएम पे भरोसा है। मुझे इन चीजों से भरोसा ही मेरा उठ गया। तो फिर हरियाणा चुनाव में इतना क्यों खेल रही थी आप लोग ईवीएम? देखिए, ईवीएम का विरोध हम पहले करते थे, आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हम चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो और भारत की जनता को निष्पक्ष चुनाव हो और उसको तभी विश्वास हो। हरियाणा चुनाव में जो एग्जिट पोल आया था, आप उसकी तारीफ कर रही थी। जब ईवीएम की काउंटिंग हुई, जो सरकार आपकी नहीं आई, तब खड़ा कर दी सवाल। देखिए, एग्जिट पोल, मुझे मीडिया वालों पे भरोसा ही नहीं। मीडिया वाले पैसा लेकर के एग्जिट पोल करते हैं, मुझे उन पर भरोसा ही नहीं है। जनता ने जिसको अगर हम जनता के बीच में जनता के हक और अधिकारों को लेकर के लड़े होंगे, तभी जनता हमको चुनेगी। हमें पूरा भरोसा है कि हम जनता के हित के लिए खड़े हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। महाराष्ट्र के किसानों को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं, वहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए खड़े हैं, वहाँ की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। और इन्होंने जो महंगाई व्याप्त कर रखा है, इस महंगाई पर हम महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह चुनाव लड़े हैं और इस पर हमको भरोसा है, हमारी पार्टी को भरोसा है, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। लेकिन बीजेपी वाले दूसरे तो मिठाई बांट रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो जीत गए पहले ही। हाँ, वो तो जीतेंगे ही। चुनाव आयोग उनके हाथ में है। बताइए, 5 करोड़ रुपया विनोद तावड़े का पकड़ा जाता है, पैसा बांटा जाता है। चुनाव आयोग हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, सरकार से मिला हुआ है। अगर यही विपक्ष में अगर कहीं हुआ होता तो तुरंत जो है जेल के सलाखों के पीछे हम लोगों को भेजा जाता। लेकिन विनोद तावड़े पे कोई एक्शन नहीं हुआ। और चुनाव आयोग ने क्या किया है? बताइए, चुनाव आयोग ने क्या किया है? एफआईआर भी हुआ, उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा। जो कांड करना था वो कर गया। यही देख लीजिए, पर 23 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जेल भरो आंदोलन करेंगे अगर इन्होंने घपला किया तो। अरे लोग कह रहे मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, आप कह रहे जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। मोदी जी को कोई पसंद नहीं कर रहा है, उनके बयानों को लोग तारीफ कर रहे थे। कोई तारीफ नहीं कर रहा। एक जो है मदारी आ जाए खेला दिखाने के लिए और बसीकरण, मतलब जैसे मदारी जो है पल भर में अपनी तरफ अट्रैक्शन कर लेता है, वैसे मोदी जी कह रहे हैं आज जरूरत है युवाओं को रोजगार देने की। युवाओं का हाथ कब मजबूत करेंगे प्रधानमंत्री, और महिलाओं को कब न्याय देंगे? हमारी देश की महिलाओं के अंग वस्त्र उतारे जा रहे हैं, उस पर कब न्याय देंगे? हाँ, मैं बता रही हूँ। एक है तो सेफ है, नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी, ये सब एक है, ये सब सेफ है। भारत की जनता ना तो सेफ है और ना ही इनके बनाए हुए में एक है। तो सेफ कौन है? सेफ यही 3 लोग हैं, अडानी, अंबानी। राहुल गांधी कह रहे गलत। ये भारत की जनता कह रही है कि यही लोग एक है, यही लोग सेफ है, हम लोग सेफ नहीं है। किस चीज में सेफ है बताओ?
आज महिलाओं के अंग अरे वो वस्त्र, कह रहे भारत मजबूत हो गया। कांग्रेस पार्टी में किसी महिलाओं के अंग वस्त्र नहीं उतारे गए, किसी को 5,000 पब्लिक में नंगा नहीं किया गया। इसी मोदी गवर्नमेंट में हुआ, इसी भगवान के कार्यकाल में हुआ, जिसको अंधभक्त भगवान अरे मानते मोदी जी हैं। कहते, बीजेपी के लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी, आपकी सरकार, आपके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरी टीम 70 सालों तक देश को बर्बाद किया। अब तो देश को मजबूत करने का टाइम आया, तो साथ दीजिए उनका। 70 सालों में कांग्रेस ने जो बनाया, ये कार्यालय देखिए, और बीजेपी का 5 सालों में कार्यालय देखिए। कांग्रेस ने सबको पालने में समय लगाया, सबके 2 जोड़ी कपड़े नहीं थे, कपड़े पहनाने में उनको जो है, और उनका पेट भरने में। अपने सरकार के द्वारा अच्छे अच्छे काम किए, जो आज ये भोजन का अधिकार 5 किलो राशन दे रहे हैं, मनरेगा जैसी योजना चला करके गरीबों का पेट भरने का काम किया। और जितनी नौकरियां सरकारी कांग्रेस गवर्नमेंट में मिली, आज जो है 11 दूना 22 करोड़ नौकरी प्रधानमंत्री जी कहाँ दिए, ये जनता के बीच में बताने का काम करा है। इनसे बेरोजगारी पे सवाल पूछो, इनसे महंगाई पे सवाल पूछो, इनसे किसानों के एमएसपी पे सवाल पूछो, तो भागने लगते हैं, इनको मिर्ची लगने लगती है। लेकिन आज भारत की जनता को न्याय चाहिए, और न्याय मिलेगा राहुल गांधी से। अच्छा, जो बयानबाजी चल रहा था बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से, कितना कुछ फर्क होगा, कितना कुछ फायदा होगा बीजेपी को? अब तो नतीजे में आने वाले हैं 2 दिन में। देखिए, मैं बता देना चाहती हूँ, और अपने आला कमान को भी बता देना चाहती हूँ कि कहीं न कहीं आप लोग जब तक इस चुनाव आयोग को एक कमेटी नहीं बनाओगे, इसे सर्वोच्च न्यायालय के अधीन नहीं करोगे, तब तक आप मुंह की खाते रहोगे, और ये लोग विजय श्री हासिल करेंगे। आपको ये लोग तो प्लान बनाए हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी के वो वफादार सिपाही बैठे हैं, जिनके ब्लडों में कांग्रेस दौड़ती है, कांग्रेस की विचारधारा दौड़ती है। उनको मोदी जी उनको जो है कैसे हटा पाएंगे, ये बताओ आप हमसे। कौन करता है दलाली? अगर कोई पकड़ लो किसी नेता को, तो उसको सामने लाने का काम राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे पार्टी के अंदर आरएसएस के लोग आ गए, तो हटाएगा कौन आरएसएस के लोगों को? देखिए, खुद ही राहुल गांधी हटाएंगे। थोड़ा वेट करो, 2-4 दिन वेट करो, सब हटेंगे। जो कांग्रेस विचारधारा को मिलान नहीं करता है, ऐसे लोगों को पार्टी के बाहर निकाल देना चाहिए। कब निकालेंगे बताइए, कोई टाइम ड्यूरेशन? 2-3 दिन और रुक जाओ, सब बाहर जाएंगे, कोई यहाँ नहीं रहेगा। जिसके ब्लड में कांग्रेस है वही कांग्रेस का सिपाही है, बाकी सब मिथ्या है, कुछ नहीं। अच्छा, कल उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था, 9 सीटों पे काफी विचलित करने वाली तस्वीरें लगातार आपके सहयोगी भी हैं, अखिलेश यादव लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे। जिस तरीके से तस्वीरें आ रही थी, एक एसएचओ साहब ने तो वोटरों को खदेड़ने के लिए बंदूक का सहारा ले लिया। देखिए, ये लोग तमंचे का भी सहारा लेंगे, बंदूक का भी सहारा लेंगे, इसलिए कि इस देश माफिया और पूंजीपतियों का शासन आया है। अंग्रेज तो भाग गए, पूंजीपतियों के शासन में हमारी भारत की जनता फंस गई है। अब इनके ऊपर कर भी लगाएंगे, अब इनको डराने का भी काम करेंगे। और जो आज ये 5 किलो राशन दे रहे हैं, इनको पूछो 50,000 भी कमाएगा, 1 लाख भी कमाएगा, फिर भी अपने घर का भरण पोषण नहीं कर पाएगा। वो दौर आने वाला है, ये सच्चाई है। वो दौर से आप लोग नहीं भाग सकते। आप लोग क्या जानो आजादी की लड़ाई? आप लोगों के खानदान से कोई जो है शहीद हुआ है क्या? जहां पर आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, इसी खानदान के लोग शहीद हुए हैं। इस देश को बचाने के लिए, इस देश की आबरू रखने के लिए, अस्मिता को बचाने के लिए, इस मिट्टी, इस धरती के मातृभूमि को बचाने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आप बात करते हो मोदी की, तो यहाँ क्यों आते हो? जाओ मोदी के यहाँ। अरे वो कह रहे हिंदुओं को हम बचाएंगे, आप कह रहे कि कौन हिंदू नहीं है? यहाँ पर 80% हिंदू हैं। और हमको कौन होते हैं बांटने वाले, कौन होते हैं काटने वाले? हम 80% हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। हमारे हिंदू बीजेपी वाले, हमारे सनातन के जो राष्ट्रपति हैं, महामहिम है, जब तक वो हैं, उनके साथ हैं हम, तब तक हम सब सेफ हैं। जिस दिन उनके साथ नहीं रहेंगे, उस दिन हम लोग सेफ नहीं हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग असली हिंदू हैं, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ है, और मुसलमानों के साथ हाँ, दो मौलवी बैठा रहते हैं, बीजेपी नकवी को बैठा रहते हैं, हुसैन को बैठा रहते हैं, वो नहीं है मुस्लिमवादी। आज हमारे कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी विचारधारा की राजनीति करती है। वो जो है किसी जात पात की राजनीति नहीं करती है। और मीडिया वाले आप लोगों को जो भेजा जाता है ना कि जा करके ऐसी बात करो, कांग्रेस ने जो स्वाधीनता हमको दी है, जो स्वराज हमें दिया है, हम लोग मरते दम तक उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। जेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेच रहे हैं। वो राहुल गांधी कभी नफरत का सामान जो है नहीं बेचेंगे, वो मोहब्बत की दुकान
खोले हैं और खोलेंगे, आगे भी खोलते रहेंगे। इसलिए जननायक को, राहुल गांधी को पूरी देश की जनता पसंद करती है। हाँ, बेईमानी से, चोरी से, चमारी से आप सरकार बना लोगे, लेकिन इस पर जो है आप हमेशा के लिए नहीं बैठोगे सत्ता में। सच्चाई तारीख को नतीजा जब आएगा तो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान कुछ काम आएगा? बिल्कुल खुलेगी मोहब्बत की दुकान, रोडों पे खुलेगी, गांव गली गलियारों सब जगह खुलेगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी से कौन प्यार नहीं करता? आप बीजेपी वाले, मीडिया वाले होंगे तो आप राहुल गांधी प्यार नहीं करते? आप राहुल गांधी प्यार नहीं करते? राहुल गांधी से हर बच्चा प्यार करता है, हर बुजुर्ग प्यार करता है, हर युवा प्यार करता है। इसलिए राहुल गांधी राजा खानदान से हैं। वो जो है जिनके दादी प्रधानमंत्री, पापा प्रधानमंत्री, नाना प्रधानमंत्री, कौन ऐसे राजा महाराजा खानदान से जिनको पालने में बैठना चाहिए। किसके लिए लड़ रहा है? हम आवाम के लिए लड़ रहा है, भारत की जनता के लिए लड़ रहा है, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है। अगर वो सच की आवाज उठाना चाहते हैं तो आप लोगों को मिर्ची लगती है, आप लोगों उसे गुमराह करने का काम करते हो। बताते हो कांग्रेस मुस्लिमवादी पार्टी है। हाँ, कुछ गद्दार हैं, इनको निकाल के बाहर करेंगे और फिर से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। महाराष्ट्र की बात करते हैं, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है वहाँ पे। वहाँ महाराष्ट्र में खेला हो गया, वहाँ बनाएगी इंडिया गठबंधन सरकार, ये सच्चाई है। झारखंड का क्या होगा? झारखंड में भी एक सरकार बना रहे हैं, वहाँ भी एक खेला करने के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन की सरकार नहीं बनेगी। मोदी जी तो कह रहे थे घुसपैठिया आपकी बेटी ले चले जाएंगे, रोटी छीन लेंगे। झारखंड में सरकार अगर आपकी आएगी, कौन सा घुसपैठिया आएगा और कौन सी किसकी बेटी को छीनेगा? आके हमारे सामने किसी बेटी को हाथ लगा दे तो यही बता दूंगी, सर नस्त नाबूद बना दूंगी। आए ना, कौन सा घुसपैठिया ले जाएगा किसी बहन बेटी को? हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाए ना। कैसी बात करते हो? हिंदुस्तान में एक है, एक रहेंगे। जब तक हम लोग, हमारी मुट्ठी बंधी है ना, तब तक ये लोग हमको तोड़ने का बड़े प्रयास कर लें, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। कल भी एक थे, आज भी एक है और भविष्य में एक ही रहेंगे। ये सच्चाई है।